नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 4 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेयकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो चलिए शुरू करते हैं परिमेयकरण से। जब हमें व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद मिलेगा, तब हम उसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में लिखेंगे जिसका हर एक परिमेय संख्या हो, और इस रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। परिमेयकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद होता है, तब इसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में जिसका हर एक परिमेय संख्या है, रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हर का परिमेयकरण कहा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/वर्गमूल 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला पद है। अब हम इसे ऐसे तुल्य व्यंजक में रूपांतरित करेंगे जिससे हमें हर में एक परिमेय संख्या मिले, जिसके लिए हम यहाँ 1/वर्गमूल 2 को गुणा और भाग करेंगे वर्गमूल 2 से, जिससे हमें मिलेगा वर्गमूल 2/2। और आप देख रहे हैं कि हर में एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने 1/वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण किया। दूसरा उदाहरण हमने लिया है 1/2 जोड़ वर्गमूल 3 का। यहाँ पर भी हर में एक वर्गमूल वाला पद है, जिसे हम अब रूपांतरित करेंगे जिससे कि हर में एक परिमेय संख्या मिले। हम 1/2 जोड़ वर्गमूल 3 को गुणा और भाग करेंगे 2 घटा वर्गमूल 3 से, यानी कि 2 जोड़ वर्गमूल 3 की संक्रिया बदलकर। यानी अगर संक्रिया जोड़ होगी तो हम घटा संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे, और यदि संक्रिया घटा होगी तो हम जोड़ संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे। आई हुई व्यंजक का सरलीकरण करने पर हमें मिल जाएगा 2 घटा वर्गमूल 3/2 का वर्ग घटा वर्गमूल 3 का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 घटा वर्गमूल 3/4 घटा 3, यानी कि 2 घटा वर्गमूल 3/1। चलिए अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम की तरफ। पर उससे पहले यह जान लेते हैं कि घातांक क्या होता है और आधार क्या होता है। आप जो व्यंजक स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें 3 हमारा आधार है और 2 हमारा घातांक। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का सरलीकरण करके घातांक के नियमों को जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5। हमारा दूसरा प्रश्न है 5 की घात 2 और उनके घात 7। तीसरा प्रश्न है हमारा 23 की घात 10/23 की घात 7। चौथा प्रश्न है हमारा 7 की घात 3 गुणे 9 की घात 3। तो चलिए अब हम एक एक करके इन प्रश्नों का सरलीकरण करते हैं। 17 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 बार 17, और 17 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 5 बार 17, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है। 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5 का सरलीकरण करके हमें मिल जाएगा 17 की घात 7, और 17 की घात 7 को हम लिख सकते हैं 17 की घात 2 जोड़ 5, यानी कि 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 17 की घात 2 जोड़ 5। यहाँ हमें हमारा पहला घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p गुणे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था 5 की घात 2 और उनके घात 7। 5 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम 5 गुने 5 को 7 बार लिख देंगे, जिससे हमें मिलेगा 5 की घात 14, जिसे हम 5 की घात 2 गुने 7 भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ हमें हमारा दूसरा घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है, a की घात p की घात q, जो कि बराबर होगा a की घात p गुणे q। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि था 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7, जिसे हम लिख सकते हैं 10 बार 23 बटे 7 बार 23, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 3 बार 23, जिसे हम लिख सकते हैं 23 की घात 3। 23 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 23 की घात 10 घटा 7। यहाँ हमें हमारा तीसरा घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है, a की घात p बटे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ, जो था 7 की घात 3 गुने 9 की घात 3। 7 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 7 और 9 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 9, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 7 गुने 9 गुने 7 गुने 9 गुने 7 गुने 9, जो कि हो जाएगा 63 गुणे 63 गुणे 63, यानी कि 63 की घात 3, जिसे हम 7 गुने 9 की घात 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें हमारा चौथा घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है, a की घात p गुणे b की घात p, जो कि बराबर होगी ab की घात p के। आइए एक बार सभी नियमों को दोहराते हैं। a की घात p गुणे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। a की घात p की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p गुणे q। a की घात p बटे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। a की घात p गुणे b की घात p, जो कि बराबर होगी ab की घात p के। इन नियमों के प्रयोग से कुछ और नियम भी बने हैं। यदि a की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 6 की घात 0, जिसका मान होगा 1, 11 की घात 0, जिसका मान होगा 1, 99 की घात 0, जिसका मान होगा 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नियम है 1 बटे a की घात n, जो कि बराबर होगी a की घात घटा n के। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1 बटे 6 की घात 2 का मान होगा 6 की घात घटा 2। उसी प्रकार 1 बटे 11 की घात 5 का मान होगा 11 की घात घटा 5 इत्यादि। अब हमारा अगला नियम है nवीं मूल a का, जो कि होगा a की घात 1 बटे n के। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। 27 की 3वीं मूल को हम लिख सकते हैं 27 की घात 1 बटे 3। 2 की 3वीं मूल को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 बटे 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ, जो कि है a की घात m बटे n को हम लिख सकते हैं a की nवीं मूल की घात m, और हम इसे a की घात m का nवीं मूल भी लिख सकते हैं। तो ये सभी थे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेयकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।